कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आज जो रीडिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ आज का टॉपिक जो क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि आज देर रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके लिए आपके जो पार्टनर हैं वो किस लेवल के थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस को आज हम देखने वाले हैं गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग आप सबके लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ज़रूर लीजिए। जब अपने सामने ना जलती हुई जो कैंडल है, ठीक है? आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। तो ये कैंडल जलेगी, उस समय आपको फ़ोकस करना है, ठीक है? इसकी धीमी रोशनी में, इसकी गर्माहट में, है ना? आपको अपने पार्टनर का चेहरा विज़ुअलाइज़ करना है, ओके? तो आज उसी में छुपे रहेंगे आपके उस ख़ास पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, ये हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में, ठीक है? सो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है? तो चलिए फोकस करते हैं बिना किसी देरी के इस रीडिंग के ऊपर। सो डिवाइन एंड यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जस्ट अ मिनट गाइस। सो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखिए जैसे जैसे मोमबत्ती अ, की लौ जल रही है और कभी शांत तो कभी तेज, है ना, दिखाई दे रही है। और फिर जो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं काफ़ी क्लियर बता रही हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है अभी भी इनका जो दिल है आपसे ही बंधा हुआ है, आपसे ही इनके दिल की जो जंजीर है वो बंधी हुई है। यानी कि आपसे ये व्यक्ति ना मूव ऑन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये व्यक्ति की इच्छा, ये व्यक्ति का जो मन है वो आपकी तरफ आने का है। वो आपको भूलना चाहते हैं, ठीक है, पर उनके सबकॉन्शियस में अभी भी वही बात घूमती है जो कभी आपने रातों में कही थी। उनके लिए आप अनफिनिश्ड स्टोरी की तरह हो, जो पूरी नहीं हुई हो पर खत्म भी नहीं हुई हो। हम्म उनकी सोच आज रात ना बेहद बेहद डीप है, बहुत ज्यादा डीप है और मुझे इनके अंदर ना बेचैनी नजर आ रही है। बेचैनी, वो सोच रहे हैं कि काश काश मैंने उस रात ना बात को आगे बढ़ाया ही ना होता, मैंने इतनी ज्यादा बातें करी ही ना होती फालतू की, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता यहाँ पे टूट गया। या मैंने उसे जो है सीधे सीधे बोलना चाहिए था सॉरी, जो भी बिहेवियर मेरा था, जो भी मैंने बिहेव किया उसके अकॉर्डिंग।
आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको कोई मैसेज का जवाब भी दिया हो, जिसके ऊपर ये व्यक्ति पछतावा कर रहे हैं कि मुझे उस मैसेज का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। ठीक है, उनके गिल्ट की एनर्जी कैंडल की लॉ में साफ साफ झलक रही है। मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, देखो यहाँ पे एनर्जी जो मुझे बता रही है वो दिख रहा है कि वो आपको अभी भी ना चुपके से देखते हैं, सोशल मीडिया पे, यादों में, और कभी कभी आपके पुराने फोटोज में भी आपको देखते हैं। बाहर से वो बहुत शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से जल रहे हैं। उनके मन में सवाल है कि क्या तुम अभी भी मुझे याद करती हो। वो जानना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ गई हो या वहीं ठहरी हो जहां वो आपको छोड़ के गए थे। आप दोनों के अंदर ही इमोशंस हैं, सिर्फ आपके पर्सन के अंदर इमोशंस नहीं है, आपके अंदर भी इमोशंस बहुत डीप लेवल पे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको थामना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनका ईगो इनको रोकता है, बार बार रोकता है, इनको कहता है कि अरे यार, दुनिया ये कहेगी, दुनिया वो कहेगी, तुम्हारा ईगो है, तुम अपने ईगो को समझो, तुम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छोड़ के, है ना, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वही होता है कि कहाँ आगे बढ़ पाएंगे व्यक्ति, नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं देखूँ तो ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं वापस गया तो वो मुझे माफ़ करेगा या करेगी कि नहीं करेगी, क्या ये फिर से मुझे वो चीज़ें जो है शॉर्ट करनी पड़ेंगी। आप दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत जो है उल्टा सीधा बोला, है ना। फिर यहाँ पे वही है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका मन कहता है कि अ, नहीं, वो मुझसे दूर जा चुकी है, ठीक है। इस व्यक्ति को लगता है कि अब आपके साथ कोई और आ चुका है, किसी और के साथ आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो या किसी और की बाहों में आप हो, ठीक है। आपके पर्सन को ये तक लगता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे लेके जाना पसंद तो करते हैं, लेकिन मैं देखूँ तो इनके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैंडल के फ्लेम में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कभी लौ जो है ऊंची जा रही है तो कभी, है ना, यहाँ पे इनकी बेचैनी जो है बढ़ रही है और फिर अचानक से धीमी होती चली जा रही है, जैसे वो खुद को समझा रहे हो कि बस अब मत सोचो, मत सोचो। देख रहे हो ना, धीमा हो गया ना यहाँ पे। तो वही है कि अब आपके पर्सन को फील हो रहा है कि यार मत सोचो, मत सोचो, इतना मत सोचो, ओवर थिंकिंग करना बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि दिल का जो आदेश है वो दिमाग नहीं मान रहा, दिमाग नहीं मान रहा है। वो अभी भी रात को अकेले में आपका नाम, है ना, आपका नाम बार बार देख रहे हैं, ठीक, आपका नाम लिख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कभी उनके हाथ में अनजाने में वही मैसेज टाइप हो जाता है ना, जो उन्होंने भेजा ही नहीं आपको। उनका दिल कहता है कि बस एक बार रिप्लाई आ जाए, बस एक बार रिप्लाई आ जाए। पर इनका जो डर है वो इनको बहुत ज़्यादा रोक रहा है। इनको कह रहा है डर कि अगर इग्नोर कर दिया तो, मैसेज किया मैंने, इग्नोर कर दिया उसने तो फिर क्या होगा, तो मेरी तो मोए मोए हो जाएगी, तो फिर मुझे जो है ना वो नहीं करना है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने जज्बातों के लिए थोड़ा सा ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में पता है क्या, एक चीज़ कॉमन है कि इधर आप वेट कर रहे हो और उधर सामने वाला पर्सन वेट वेट कर रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि देखो,
एक होता है ना कि फर्स्ट जेस्चर लेना, है ना? खुल के बातें करना, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति को आपकी याद आती है, आपकी आवाज़, है ना? याद आती है, क्यों हर रात वही फेस नज़र आता है? ये व्यक्ति यही सोच रहे हैं कि आखिर ये देर रात मुझे हो क्या जाता है, कि मुझे बार-बार उसका ही नाम, उसका ही जो है ख़्याल बार-बार दिल में आता है, बार-बार आता है, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई उनका सबकॉन्शियस आपको कॉल कर रहा है। अगर आज रात अनयूजुअली रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, तो आप भी कहीं न कहीं महसूस कर रहे हो। तो समझ लीजिए कि वो एनर्जी आपको टच कर रही है, ठीक है? उनकी एनर्जी आपको टच कर रही है। काफ़ी क्लियर सा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा देखो यहाँ पे ना ब्लू ऑरा मुझे नज़र आ रही है। और ये बताती है कि उनके इमोशंस अभी भी प्योर हैं, लेकिन गिल्ट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं ये व्यक्ति, ठीक है? बहुत गिल्ट में हैं। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति की जो है ना, ऐसा लग रहा है कि देखो बातें करने से बातें ख़त्म होंगी, बातें करने से जो सॉल्यूशन है वो निकल के आएगा, ऐसे नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? तो बातें करने से ही चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि उनका सबकॉन्शियस आपको कॉल कर रहा है, ठीक है? एकदम कॉल कर रहा है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये व्यक्ति आपको एपोलॉजी या फिर कन्फेशन जो है देने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके अंदर जो वो करेज है ना, वो जुटा नहीं पा रहे हैं। हिम्मत वो हो नहीं पा रही है कि व्यक्ति आपको डायरेक्टली आके बोल दे, आपको कह दे, है ना? यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति सोच रहे हैं कि काश वो खुद मैसेज कर दे। मैं बस एक वर्ड का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद हम दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाएँगी। तो ये व्यक्ति आपके दिल से, दिमाग से जो है ना, मतलब एक होता है ना कि जैसे कि आपको सोच रहे हैं एंड उनके दिल में ये उम्मीद अभी भी है कि एक चांस तो मिलेगा, एक चांस तो उसकी तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। भले ही वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन चांस तो मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है? तो मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, अ, देखिए मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि उनकी एनर्जी रिग्रेट वाली एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और अब उसकी सज़ा ना वो खुद को जो है दे रहे हैं, भुगत रहे हैं। एंड रात की खामोशी में वो खुद से पूछते हैं कि क्या मैं वाक़ई में बुरा इंसान था या बस हालात मेरे बुरे थे? क्या था ऐसा? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों इस तरीके से मैं कन्फ्यूज़न में चला गया या क्यों मैं इस तरीके से दर्द में था? क्या है? ठीक है? तो उनकी आत्मा एकदम से थक सी गई है। कैंडल की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई तो कभी बहुत लो हो रही है गाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपनी इनर लाइट खो चुके हैं, ठीक है? खो चुके थे, ठीक? लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं वो स्ट्रेंथ, वो पावर आती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे वो बदलाव होने वाला है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे यहाँ यही भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, ठीक है? और इस व्यक्ति को वापस जाना चाहिए, इस व्यक्ति को क्लोज़र चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति की फीलिंग्स में दिख रहा है। उनका मन ये सोच रहा है कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना ही होगा ना, जिससे मेरा उसका कनेक्शन आगे बढ़ पाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आज जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्लियर सा है कि व्यक्ति करेंगे ही करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के।
एक न्यू बिगिनिंग करना बनता है और ये व्यक्ति न्यू बिगिनिंग करने में काफ़ी इंटरेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके नाम का सुकून ये व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। इनका जो मन है वो चारों तरफ घूम रहा है कि मुझे किधर सुकून मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना, देखो, ये व्यक्ति कहीं न कहीं मतलब खुद को ना अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अब अपनी ही रिफ्लेक्शन से डरते हैं गाइस, क्योंकि उनमें आपकी यादें बस गई हैं। वो सोच रहे हैं कि क्यों क्यों मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाता, क्यों जब भी मैं आईना देखता हूँ तो मुझे उसकी आंखों की याद आ जाती है, क्यों मुझे इस तरीके से बेचैनी होने लगती है। ठीक है, देख रहे हो ना, कैंडल की फ्लेम काफी तेज होने लगी है। जैसे उनके अंदर गिल्ट, शेम है ना, ये सब जो है ना साथ ही उठ रहे हैं। ठीक है, वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार जब वो किसी और के साथ मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में हंसी सी गूंजती है। ठीक है, आपके बिना उनकी खुशी जो है ना अधूरी सी है, एकदम अधूरापन सा है। ठीक, अकेलापन सा है, खालीपन सा है, लगता है कि जीने का कुछ इच्छा ही नहीं है, जीने की चाहत ही नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं, देखिए, ये व्यक्ति ना ये व्यक्ति अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाते ही हैं। साथ ही साथ जेलसी भी कई बार ऐसा होता है कि फील कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपको किसी और के साथ इमेजिन करते हैं और सोच जो है ना उनको, यही सोच जो है उनको तकलीफ देती है, तोड़ देती है अंदर से। उनके मन में एक डर ज़रूर है कि क्या उसने मुझे रिप्लेस कर दिया है, क्या अब उसके पास कोई और है जो जो उसे वैसे ही देखता है जैसे मैं देखा करता था। ये व्यक्ति के अंदर ये वाली फीलिंग्स हैं। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। और ये भी फील कर रहे हैं कि क्या है ये। ठीक है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जेलसी है या गिल्ट है। तो कैंडल साफ साफ कहती है कि उनके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी बहुत डीप लेवल पे है। वो दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्लेम बार बार झिलमिलाकर रिवील करती है कि उन्हें फर्क पड़ता है, फर्क पड़ रहा है। उनका दिल अभी भी आपका नाम सुनते ही ना तेजी से धड़कने लगता है। एंड वो उस एनर्जी से भाग नहीं पा रहे हैं जो आप दोनों के बीच में बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, वो है ना सॉन्ग, भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम। ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है गाइस। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में जो है ना एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, सोल कनेक्शन है। वो इस टाइम स्पिरिचुअल जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअली अवेकन हो रही है चीज़ें आप दोनों के बीच में। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये बहुत क्लियर सा है कि देखो, ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या। उनके ड्रीम्स में आप बार बार आते हैं, कभी मुस्कुराते हुए, कभी रोते हुए, और हर बार वो जागते हैं एक भारीपन के साथ। दिल जो है ना तकलीफ में होता है, वैसे ये व्यक्ति की आंखें खुल सी जाती हैं। यहाँ पे यही दिख रहा है कि कैंडल की लौ एक जो है ना स्टेडी ब्लू फ्लेम में बदल चुकी है। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये हीलिंग और ट्रूथ रियलाइजेशन का क्लियर सा सिंबल मुझे नजर आ रहा है। वो अब अपनी गलती ना स्वीकारने लगे हैं। उनका दिल कह रहा है कि मैंने उसे खो दिया क्योंकि मैं इमेच्योर था, मैं पागल था, चीज़ों को समझ ना सका। मैं कहीं ना कहीं शायद बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ और मेरी गलती का फल मुझे आज ये मिल रहा है। सो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो सोच रहे हैं कि क्या वापस जाना सही होगा। उनका मन रोकता है। वो मूव ऑन कर चुकी है, पर दिल में वही है, चाहत है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति यही फील कर रहा है कि क्या वो मुझे सोच के मुस्कुराती होगी या मुस्कुराता होगा, क्या उसको मेरी याद आती होगी। तो यहाँ पे यही है कि एनर्जी डुअलिटी की है। ठीक है, वो हर दिन खुद से लड़ते हैं। एक तरफ उनका
ईगो कहता है और दूसरी तरफ जो है वो आपको फ़ील करते हैं। ईगो कहता है कि देखो तुम उसको महसूस करना बंद करो, ठीक है? दूसरी तरफ उनकी सोल जो है वो पुकारती है, कहती है कि जाओ बस एक बार बात कर लो, फिर देखो कि क्या होता है। फिर देखो कि क्या उसे तुम्हें जो है वो तुम्हें माफ़ करती है या नहीं, ये तुम उस समय डिसाइड करना। तो कैंडल की लौ जो है ना अनइवन सी है, ठीक है? कभी तेज़ तो कभी मंद हो रही है, तो ये दिखा रहा है कि उनका मन बहुत रेस्टलेस है, ठीक है? वो अपने भीतर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, पर डर है कि अगर मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? मेरा जो पूरा रिश्ता है वो ख़राब हो जाएगा, मेरे रिश्ते तो ख़राब होने लगेंगे, मैं तो ऐसे ही कहीं का नहीं रह जाऊँगा, ये व्यक्ति के मन में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, दर्द में मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि यस, यस, यस। देखो, यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि उनके दिल में आपके लिए प्योर लव अभी भी है, ठीक है? ये ये पूरा का पूरा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि उनका प्यार अधूरा है, ठीक है? वो महसूस करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। उन्होंने वही हिस्सा, है ना, खुद से दूर कर दिया है, ऐसा लग रहा है। उनकी सोच अब इस रिग्रेट से भरी हुई है कि काश मैंने उस वक़्त अपने दिल की बात कह दी होती, ठीक है? काश मैं अपने डर से बाहर निकल पाता, काश कुछ ऐसा हो पाता, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। उनका प्यार अभी भी जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन उसे व्यक्त वो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये जैसे होता है ना कि मतलब बहुत डीप लेवल का जो है ना यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, वो अपनी गलतियों को समझने लगे हैं, वो खुद को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि आप जैसा कोई और नहीं है। ठीक है? उनके अंदर ये सोच एकदम से जाग उठी है, उठ चुकी है कि अगर अगर मैं उसे फिर से पा लूँ तो उसे कभी जाने नहीं दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है लग रहा है कि खोजबीन में लगे रहना चाहते हैं कि हर एक चीज़ जो है ना इनके मन मुताबिक हो, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, इस व्यक्ति ने खुद को जो है साइलेंट कर लिया था, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने साइलेंट कर लिया था। मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी जो है ना आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि उनकी सोच में अब रियलाइज़ेशन है, वो वापस आना चाहते हैं, पर सही समय का इंतज़ार भी हो रहा है। क्योंकि देखो आपके चाहने से मेरे चाहने से तो नहीं होगा, यूनिवर्स जब चाहेगा तभी होगा। तो वो सोच रहे हैं कि शायद अभी नहीं पर एक दिन मैं ज़रूर लौटूँगा। मुझे डर है कि अगर अभी मैं गया तो मैं टूट जाऊँगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है गाइज़। मुझे काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है अंदर ही अंदर अकेलापन फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है, देखिए यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में मतलब यही चाहत रहती है, ठीक है? कि मैं उसके तरफ जाऊँ, उससे बात करूँ या उसका एक जो कह सकते हैं ना कि उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाऊँ, ठीक है? तो ये व्यक्ति अब ज़्यादा देर अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? वो या तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या यूनिवर्स उन्हें किसी ऐसी सिचुएशन में लेके आएगा जहाँ ट्रुथ तो बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। लेट नाइट की ये सोच अब डिसीजन फेज में बदल रही है, ठीक है? वो खुद से कह रहे हैं कि अब बस, अब और नहीं भाग सकता मैं, मुझे कुछ कहना ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति जो है ना आपके साथ जो है इस रिश्ते में अब आगे बढ़ने को पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि यस, यस, यस ये जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ एक होता है ना कि जैसे कि हाँ चलो ठीक है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना देखिए यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा है कि वो कनेक्शन को दोबारा जोड़ने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है? उनके दिल में रियलाइज़ेशन
गहराई से बैठ चुका है कि आपके बिना वो एकदम से अधूरे हैं, ठीक है? एकदम अधूरे हैं। यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है, जो एकदम क्लियर सा दिख रहा है कि अब उनके मन में ना कोई डाउट नहीं बचा है, बस एक डर है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या रिश्ते में आगे बढ़ना सही रहेगा? ये व्यक्ति का जो मन है, एस लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? वो सोच रहे हैं कि काश काश मैं उससे एक बार बात कर पाता, काश वो मेरी बात सुन लेती। तो उनकी एनर्जी अब एक्शन की ओर बढ़ रही है, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि भाई अब वो अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहे हैं। कब तक कोई रोकेगा? कब तक अपनी फीलिंग्स को कोई रोकेगा? कब तक अपनी फीलिंग्स को कोई जो है ना मतलब होल्ड करके रखेगा? ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि हर रात उनके मन में एक ही थॉट आता है कि मैंने उसे जाने क्यों दिया? क्यों? आखिर क्यों? तो हर चीज़ अब उनके लिए ना एक टीज़र बन चुकी है। पर वो अब गिल्ट से जो है ना भरे हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने पहले समझा होता तो आज ये हालात नहीं होते। ठीक है? बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक? यहाँ पे वो आपके पुराने मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जो प्यारे-प्यारे मैसेजेस हैं, जो क्यूट से मैसेजेस हैं, ठीक है? वो व्यक्ति पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना देखो ये रियूनियन का जो द्वार है, वो खुलने वाला है आप दोनों के बीच में। ये तो काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि यार रियूनियन का जो द्वार है वो खुलने वाला है। ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि अ, देखो यहाँ पे ऐसा भी है कि अ, आपके जो पर्सन है, उन्हें बार-बार आपके नाम, आपकी बर्थ डेट या आपके इनिशियल्स दिख रहे हैं, ठीक है? ये जो एनर्जी है ना, मुझे दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति की जो है स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है एंड देखो स्पिरिचुअली ये व्यक्ति अवेकन हो रहे हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? वो इंटरनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भले ड्रीम्स में या एनर्जी में देखो ये व्यक्ति चाहे जैसे भी कनेक्ट करना चाहे, ये कर सकते हैं आपको कनेक्ट। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना ये पर्सन एक इमोशनली थक चुके हैं। अब वो किसी किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं कि वो कितना टूट चुके हैं। ठीक है? वो जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि अब वो डिवाइन से गाइडेंस माँग रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि मुझे उसकी माफ़ी चाहिए, बस एक बार चाहिए, लेकिन चाहिए। तो वो अपने मन में रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक है? कि अगर उसने फ़ोन उठाया तो मैं क्या कहूँगा? अगर उसने मैसेज किया तो मैं क्या रिप्लाई दूँगा? ठीक है? उनका दिल अभी भी आपके इंतज़ार में है, आपके मैसेज के, आपके कॉल के, है ना? इंतज़ार के फ़ेज़ में है और मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं अब जो है आपको फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति जो है ना देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम रियूनियन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक साथ जो है ना चीज़ें मर्ज हो रही हैं, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी फिर से एक हो रही है, ठीक है? तो यूनिवर्स अब इस कनेक्शन को बैलेंस की ओर लेके जा रहा है। अब ये वो समय है जब कार्मिक लेसन्स पूरे हो चुके हैं और हीलिंग शुरू हो चुकी है। अगर आपने हाल ही में ये महसूस किया है कि आप अचानक हैवी एनर्जी के बाद बहुत शांत महसूस कर रहे थे, ठीक है? तो ये कन्फर्मेशन है कि उनकी सोल ने सरेंडर कर दिया है, ठीक है? अब वो डिवाइन प्लान के आगे झुक चुके हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अब भागना नहीं है, अब सब कह देना है। उनके अंदर अब क्लैरिटी आने लगी है, ठीक है? एकदम क्लैरिटी आने लगी है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो अब साइंस देख रहे हैं, ठीक है? वो समझ रहे हैं, उनके अंदर एक नया फ़ेथ जगा है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है? वो अब डर से ज़्यादा उम्मीद पर भरोसा कर रहे हैं। लग रहा है कि उम्मीद करो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंडल की फ्लेम जो है ना हल्के गोल्डन लाइट में चमक रही है, जो फ़ेज़ हीलिंग और एक्सेप्टेंस का जो है ना प्रतीक है। वो अब समझ चुके हैं कि सच्चा प्यार कंट्रोल से नहीं, सच्चाई और सरेंडर से है ना पनपता है, ठीक है? और फिर कैंडल का जो ये एनर्जी है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है।
ये बताना चाहते हैं कि रिश्ता मेरी तरफ से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि एक नए तरीके से शुरू होने वाला है। अब वो पहले जैसे नहीं रहे गाइस, वो अब मैच्योर हैं, इमोशनली अवेयर हैं और अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं। अब उनका दिल ये बस यही बार बार कह रहा है कि मुझे फिर से शुरू करने का एक मौका चाहिए, मुझे फिर से कुछ ना कुछ करने का मौका चाहिए। तो यहाँ पे कैंडल फ्लेम ब्राइट और प्योर हो चुकी है, तो ये सोल जो है ना रिबर्थ का प्रतीक है। गाइस वो लौटेंगे, लेकिन इस बार ना ईगो के साथ नहीं लौटेंगे, बल्कि प्यार के साथ, गिल्ट और सिंसियरिटी के साथ ये व्यक्ति लौटेंगे आपके लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रख रहे हैं, और ये देखो इस व्यक्ति की जो इच्छा है वो तो पूरी होगी, मुझे जहाँ तक लगता है भाई। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, ये व्यक्ति को जो है ना, देखो ये व्यक्ति को जो है ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये व्यक्ति अ, के अंदर ऐसा लग रहा है कि क्या वो मेरे बारे में सोच रही होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं देखो तो आप भी यही सोच रही हो कि अगर वो लौटे भी तो मैं क्या वही पुराना रिश्ता चाहूंगी या नहीं चाहूंगी। ये आपकी एनर्जी मैं बता रही हूँ, यहाँ की एनर्जी आपकी आ रही है। तो आपके अंदर अब सेल्फ वर्थ की क्लैरिटी है। अब आप जो है ना किसी को अपने दिल में तब तक आने नहीं दोगी जब तक वो सच्चा कमिटमेंट ना दे दे। मतलब आपको ये ना लगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए है भी कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो देखो अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखे हुए है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इमोशंस पर अब आपको कंट्रोल नहीं, मतलब कर रही हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यूनिवर्स आपको ऑनर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव दिया बिना बदले की उम्मीद के। ठीक है, आपने कोई उम्मीद नहीं रखी उस व्यक्ति से। ठीक है, आपकी ऑरा अब गोल्डन वाइट लाइट से उभरी है। ठीक है, तो अभी जो है ना अपने घावों को जो है जीत में आपको बदलना होगा, है ना। आपने बदल दिया है, मैं कहूंगी बदल दिया है। तो कैंडल फ्लेम इस समय रॉयल ब्लू कलर की मुझे नजर आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे काफी क्लियर है कि ये सिंबल है ट्रूथ का और पावर का। ठीक, तो अब आपके भीतर ना वो पीस है जो सिर्फ एक स्पिरिचुअल वॉरियर को ही मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। अब आप कह रहे हो कि अगर वो मेरी डेस्टिनी में है तो वो आएंगे, और अगर नहीं है तो यूनिवर्स मुझे जो है ना उससे बेहतर कोई इंसान दे देगा, उससे कोई बेहतर मेरी लाइफ में आ जाएगा। ऐसी मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी में ट्रस्ट है, आप ट्रस्ट मोड में हो, है ना। ये हीलिंग और डिवाइन लव का जो है पूरा पूरा संकेत मुझे मिल रहा है। देख रहे हो आप भी थोड़ा सा इमोशनली थक चुके हो, है ना। तो देखो आपका दिल अभी भी प्यारा है ना। आप जो है काइंड हार्टेड पर्सन हो, है ना। लेकिन जो है ना अब वो टूटने से आपका जो दिल है वो डरता नहीं है। ऐसा है ना कि अब आपके पर्सन जो है अब आपके सामने आगे कुछ भी कह ले, ठीक है, आप उसका जवाब भी दोगे, ऐसा भी कभी कभी आपको फील होता है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है, ठीक है, अब पूरा तरीके से साइकिल में आ चुका है। जो कुछ होना था हो चुका है, वो अपने जर्नी से सीख रहे हैं और आपने अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा है। अब आपके हाथ में है, आप चाहे तो इस कनेक्शन को एक नए फाउंडेशन के तौर पे बना सकती हो। ठीक है, या फिर यूनिवर्स से कह सकती हो कि मैं इस प्यार को, इस कनेक्शन को मैं छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं छोड़ती हूँ, ठीक है, ऐसा कहो आप। ठीक, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि कैंडल वैक्स रीडिंग में ना कैंडल की फ्लेम अब हौले हौले घूम रही है ठीक है, घूम रही है, जैसे एनर्जी दोनों सोल्स को ना सॉफ्टली डिस्कनेक्ट और रियूनाइट कर रही हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई अब जो शेप बना हुआ है वही दो रास्तों का शेप बना हुआ है। यहाँ पे एक सीधा मुड़ता हुआ है, तो ये बताता है कि आपके सामने दो चॉइसेस भी हैं। ठीक है, आपके सामने दो चॉइसेस हैं। पहला रास्ता है कि उसको माफ कर देना है, पास्ट को पीछे छोड़ करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है। दूसरा रास्ता है आपके पास कि खुद को पूरी तरह हील करना है और एक नए सोल को ना अपने जीवन में आने देना है। आपके पास दो ऑप्शंस है, दो चॉइसेस हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल की फ्लेम ने ना दोनों दिशाओं में एकदम से क्लियरली रोशनी दी है, ठीक है। यानी यूनिवर्स ने अपने डिसीजंस आपके हाथ में छोड़ दिए हैं कि लो बेटा, जो तुमको करना है, तुमको जो सही लगता है वो तुम करो। कोई सही या कोई गलत रास्ता नहीं है, सही वो होगा जो आपके दिल को सुकून देगा, ठीक है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि यहाँ ये दिख रहा है कि भाई हीलिंग तो पूरी हो रही है ना। अब वो दर्द जो कभी आपको रुलाता था, आज आपकी ताकत बन चुका है। आप अब उस मुकाम पर है जहां आप कह सकती हो कि मैंने सच्चा प्यार किया था और वही मेरी सबसे बड़ी जीत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई अब जो है ना, आप सिर्फ प्यार नहीं करते हो, बल्कि एक तरीके से पीसफुल एनर्जी वाले पर्सन बन चुके हो, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है, देखो इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। कभी भी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। कोई रिश्ता जो है ना खत्म नहीं होता, थोड़ा सा बस चेंजेस आ जाते हैं। कभी सोलमेट्स बनकर, कभी टीचर्स बनकर, कभी यादों के रूप में। ये एनर्जी हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनकर रहती है, ठीक है। तो अगर वो लौटते हैं तो इस बार ये यूनियन स्केयर्ड होगा, और अगर नहीं लौटते हैं तो यूनिवर्स आपको एक ऐसा प्यार देगा जो इस दर्द को भी, है ना, इस दर्द को भी ठीक कर जाए, इस दर्द को काफी हद तक ठीक कर पाए, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो लाइफ है ना, देखो आपकी जो लाइफ है, ठीक है, आपको तय करनी है कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक। मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि भाई आपके आपके जो पर्सन है उनके तो एनर्जी आपने देख ली, सुन ली, लेकिन अपनी एनर्जी के ऊपर भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई, तो एक तरीके से कहूँगी ब्यूटीफुल सोल्स आपको। ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग लेट नाइट, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है गाइस कि भाई आपके जो पर्सन है, इनके दिल में प्यार 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 खत्म नहीं हुआ है, नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना इस तरीके से लो फील मत करो, यहाँ आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि भाई पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट कर पाओगे, चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे आप, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई रात की खामोशी में वो सोचते हैं, ठीक है। रात की खामोशी में वो बेशक सोचते हैं, सोचने दो उनको, ठीक है। लेकिन आप भी जो सोचते हो उसके ऊपर भी ध्यान दो, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। आपको अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा है कि आपने जो है ना ये सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है। अब आपने भी बहुत कुछ सीख लिया है, जीवन ने भी आपको बहुत सिखाया है, और मुझे लगता है ना कि ये जो सीख है आप जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है काफी क्लियरली कि भाई आपके लाइफ में आपने जो चीजें हैं वो समझ ली हैं, देख ली हैं, अपने तरीके से आपने हैंडल करने का सोच लिया है कि मैं हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो याद रखिए, याद रखिए, प्यार खत्म नहीं होता है, वो बस रूप बदलता है। अगर वो आपके लिए है तो यूनिवर्स उन्हें वापस आपके पास जरूर भेजेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, और जो आपकी सोल को सुकून दे उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम रूही, और आप देख रहे थे हार्टफेल्ट टैरो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे डिवाइन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।